सो टुडेज टॉपिक इज़ मूरे मशीन। तो मूरे मशीन और सिंपल फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या फ़र्क होता है कि फाइनाइट ऑटोमेटा होता है जो उसमें इनपुट्स होते हैं, आउटपुट्स नहीं होते हैं हमारे पास, लेकिन इसमें हमारे पास विद आउटपुट। तो इट्स डेफिनेशन इज़ फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, ठीक है। और जो सिंपल होता है डीएफए वगैरह, दैट इज़ फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट। सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। सो इसमें भी हमारे पास ये वाले कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे क्यू आ गया, सिग्मा ये आ गया, ट्रायंगल, डेल्टा, देन वी हैव ट्रांजिशन, देन वी हैव लैम्डा, देन क्यू नोट। तो ये सारे जो है वो तो पुराने ही हैं, हमने पहले भी देखे हुए हैं कि क्यू जो है वो फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है। दिस इज़ अल्फ़ाबेट्स और लैंग्वेजेस जो इनपुट्स देते हैं हम। ये आउटपुट सिंबल है, दिस इज़ ट्रांजिशन जो क्यू इंटू सिग्मा होता है। देन लैम्डा आउटपुट फंक्शन, क्यू नोट इज़ इनिशियल स्टेट, ठीक है। सो नाउ लैम्डा इज़ रिप्रेजेंटेड एज क्यू टू डेल्टा, ठीक है। तो ये हम अब आगे देखेंगे। मान लो हमारे पास ये वाली डायग्राम है, तो इस पर हम देखेंगे क्यू नोट, क्यू वन और क्यू टू, दीज आर द थ्री स्टेट्स। तो ये हमारे पास क्या आ गई, क्यू में आ गई, ठीक है। और इनपुट्स आ गए हमारे पास 0,1। आउटपुट क्या है, ए और बी। वैसे तो ए बी है, बट बी इज़ रिपीटेड 2 टाइम्स, तो हमारे पास इनपुट्स तो दो ही है ना, आउटपुट्स तो दो ही है ना, तो ए कॉमा बी आ गया। देन दिस इज ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन में हम देखेंगे कि क्यू नोट से आउटपुट आया ए, Q1 से आउटपुट आया B, Q2 से आउटपुट आया B। सो जैसे हम ये वाला ट्रांजिशन शो करते हैं कि Q नोट से 0 पे गए तो कहाँ पे जाएंगे, सिमिलरली आउटपुट फंक्शन होता है। Q नोट इज़ द इनिशियल स्टेट, ठीक है। सो अब हमारे पास अगर हम ट्रांजिशन बनाएं तो Q नोट 0 पे कहाँ गया, Q नोट पे, Q नोट उसके बाद 1 पे क्या कहाँ गया हमारे पास, Q1 पे, Q1 0 पे गया Q2 पे, Q1 1 पे गया Q नोट पे, देन Q2 0 पे गया Q नोट पे, और Q2 1 पे गया Q1 पे। सो दिस इज़ द ट्रांजिशन टेबल, ठीक है। तो इफ़ यू आर गिविंग इनपुट ऑफ लेंथ n, देन मूरे मशीन विल गिव यू आउटपुट ऑफ लेंथ n+1। ये भी सेम केस है जो हमारे पास उधर फाइनाइट ऑटोमेटा में DFM वगैरह में होता था कि अगर हम n स्टेट्स या फिर हमारे पास मिनिमम लेंथ ऑफ इनपुट वॉज n, तो हमारे पास स्टेट्स कितनी बनती थी, n+1। सिमिलरली यहाँ पे अगर इनपुट हमारे पास लेंथ n का है तो आउटपुट मिलेगा n+1 का। तो अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल इज़ 0 0 1 1 0, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग व्हाट विल बी द आउटपुट। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर हम कहीं पे भी नहीं है, मतलब कि हमारी जो इनिशियल स्टेट है Q नोट, तो वहीं पे ही हमारी A से स्टार्टिंग होगी, मतलब A के तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा ही आएगा। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि n अगर इनपुट देते हैं तो n+1 आता है, तो एक तो यहीं पे हमारे पास आउटपुट पड़ गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही, 0। तो 0 पे हमारे पास क्या है, A आउटपुट है। देन अगेन 0 0 पे फिर से A आउटपुट है। देन उसके बाद 1 1 पे वी हैव B आउटपुट। देन उसके बाद फिर से 1, तो 1 पे रिटर्न चले गए Q नोट पे, तो A आउटपुट, ठीक है। उसके बाद फिर से 0, तो 0 पे वी हैव अगेन A आउटपुट। तो इसका अगर हम ट्रांजिशन टेबल बनाएं तो दिस इज विल बी करंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट। तो इनिशियल स्टेट A आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास n+1 का मतलब हुआ है।